नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में रात के अंधेरे में बीजेपी की स्क्रिप्ट पर जो गदर मचा है बंगाल में, वो आपको बताएंगे, दिखाएंगे और सुनाएंगे। बंगाल के नतीजे आने के बाद से ही ममता बनर्जी और उनके निष्ठावान समर्थकों पर जो कहर टूटा है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है, इवन न्यायपालिका भी नहीं। और जितने अवसरवादी थे, जिनको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद गद्दार की संज्ञा दे रहे हैं, उन गद्दारों ने सत्ता की मलाई चुनी और मलाई चाटने में व्यस्त हो गए। यहां तक तो फिर भी लड़ाई समझ में आ रही थी कि चलो, आप कंप्रोमाइज सिस्टम के ही जरिए आप पार्टी कब्जा लोगे, आप चुनाव चिन्ह कब्जा लोगे। ये सब हमने पहले से अनुमान लगाया था, लेकिन ये अनुमान नहीं लगाया था कि आप बीजेपी की स्क्रिप्ट पर अर्धसैनिक बलों के सहारे रात के अंधेरे में जबरन ममता बनर्जी का दफ्तर भी कब्जा लोगे। यही हुआ है कल रात। कल रात जो बीती हुई रात है, 4-5 विधायकों के नाम तो सामने आ चुके हैं। फिरहाद हकीम, संदीपन साहा, इन सब के जरिए एक हुजूम घुसता है ममता बनर्जी के दफ्तर में, टीएमसी के हेडक्वार्टर में। और टीएमसी का हेडक्वार्टर जबरन कब्जा कर लेते हैं। जैसे ही ये कब्जा होता है, अब परमानेंट तो टीएमसी दफ्तर में कोई बैठा नहीं है, वो भी इस दौर में जहां पर सितम जुल्म लगातार ढाया जा रहा है। जैसे कब्जा होता है, ममता बनर्जी की टीम को पता चलता है, ये पहले से पता होता है कि इसमें रिएक्शन 15-20 मिनट में होगा, उधर से भी नेता आ जाएंगे। इधर ये ताला लगाते हैं, कब्जा होता है। उधर सीआरपीएफ 15 मिनट के भीतर सीआरपीएफ पहुंच जाती है और सीआरपीएफ दफ्तर को घेर लेती है। और फिर उनके कब्जे को एक तरीके से लेजिटिमेट किया जाता है, क्योंकि जिसका दफ्तर है उसको पार्टी दफ्तर में घुसने नहीं दिया जाता, उसको उसके अपने दफ्तर में नहीं घुसने दिया जाता। मदन मित्रा, कुणाल घोष जैसे नेता वो गुहार लगाते रहते हैं, पुलिस से शिकायत दर्ज करवाते हैं पुलिस के पास, लेकिन किसी को एंट्री नहीं मिलती है अपने ही दफ्तर में। बंगाल मॉडल, आप सब मॉडल अब भूल जाइए। अब उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल, गुजरात मॉडल, हिमंता बिस्वा शर्मा मॉडल, सब भूल जाइए। सियासी दमन का, सियासी उत्पीड़न का, सियासी जुल्म और सितम का सबसे लेटेस्ट और सबसे मॉडिफाइड नहीं, मोडिफाइड मॉडल बंगाल का है। ये मॉडल किसी भी देश को एक झटके में सीरिया में तब्दील कर सकता है, अफगानिस्तान बना सकता है, तालिबान बना सकता है। लाइए भाऊ को और इस मॉडल को देखिए आप। इसी मॉडल में आगे जीना है। स्वागत है भाऊ। लाओ हेडलाइन भाई, हेडलाइन दिखाओ। बंगाल में सियासी घमासान, टीएमसी के बागी गुट ने दीदी के ऑफिस पर किया कब्जा। ममता बनर्जी के खिलाफ जंग का ऐलान हो रहा है। आगे चलिए जरा खबर के भीतर थोड़ा सा, और फिर बाइटें सुनवाएंगे, आपको दिखाएंगे विजुअल्स। देखिए, मेट्रोपॉलिटन स्थित तृणमूल कांग्रेस के हेडक्वार्टर पर ऋतव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली बागी टीएमसी गुट ने अपना कब्जा जमा लिया। बागी नेताओं के कार्यालय में कब्जा करने के दौरान फिरहाद हकीम, जावेद खान, संदीपन साहा और अखरुज्जमा जैसे विधायकों के पूरे काफिले ने मुख्य कार्यालय में अपनी धाक जमाकर ममता बनर्जी को हिलाकर रख दिया। आप देखिएगा, आप नाम देखेंगे तो कैसे स्क्रिप्ट बनाई जाती है भाजपा की। इसमें संदीपन साहा के अलावा 3 नाम आपको मुस्लिम नजर आएंगे, ताकि नैरेटिव भी, मतलब गुंडई भी इनकी रहेगी, जबरदस्ती भी ये करेंगे, संरक्षण भी इनको मिलेगा, और खबर का नैरेटिव भी यही तय करेंगे कि किस डायरेक्शन में जाए।
ये मुस्लिम नाम रहेंगे तो बीजेपी का एंगल उसमें नहीं आएगा। ये रहेगा कि ममता बनर्जी से नाराज लोग हैं, ये सब बेचारे अखरुज्जमा हैं, फिरहाद हकीम है, जावेद खान है। इस कब्जे से ऋतुराज बनर्जी ने ममता बनर्जी के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। आगे चलिए, चेंज करिए। पहले तो ममता बनर्जी को सलाहकार के तौर पर लेने की बात कर रहे थे, लेकिन अब वे ममता अभिषेक के बिना ही पार्टी में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कार्यालय के बाहर गेट पर एक बड़ा पोस्टर लगा दिया है जिसमें अरूप राय को चेयरमैन घोषित किया गया है। अभी आगे सब वो विजुअल दिखाते हैं, पोस्टर दिखाते हैं। चेंज करिए। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के सामने पुलिस के साथ भारी संख्या में सीआरपीएफ बल तैनात कर दिया गया है। यह तैनाती इस खबर के बाद की गई है कि विपक्ष के नेता ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के बागी गुट ने ऑफिस पर कब्जा कर लिया। जैसे कब्जा हुआ 15 मिनट के भीतर वहां पर आरएएफ, सीआरपीएफ और पुलिस सबने डेरा जमा लिया, घेर लिया। एलओपी ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के बागी गुट द्वारा कोलकाता में पार्टी के राज्य कार्यालय पर कब्जा करने की खबरों पर टीएमसी नेता और वकील वैश्वानर चट्टोपाध्याय ने कहा कि पार्टी से निकाले गए सदस्य जबरदस्ती तृणमूल कांग्रेस पार्टी कार्यालय में घुस गए। वे वहां गैर कानूनी गतिविधियां करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा पार्टी कार्यालय तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। आगे चलिए। चट्टोपाध्याय साहब अभी भी कह रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे। इनके हाथ में क्या है? चट्टोपाध्याय ने कहा कि इस पर ममता बनर्जी का चुनाव चिन्ह और चेहरा है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की पहचान ममता बनर्जी के चेहरे से होती है। हम पार्टी से निकाले गए सदस्यों का जबरदस्ती परिसर में घुसना बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ऐसा व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। हम बीजेपी की तानाशाही को स्वीकार नहीं करेंगे। आप करो न करो। आगे चलिए, चेंज करिए। मदन मित्रा ने क्या कहा? इस पूरे मामले पर टीएमसी नेता मदन मित्रा ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के खास गुट की सुरक्षा के लिए 15 मिनट के भीतर केंद्रीय बल पहुंच गए। इससे साबित होता है कि ये लोग बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं और बीजेपी के इशारे पर चल रहे हैं। हमने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। बंगाल में हमारे कम से कम 1 लाख पार्टी कार्यालय अभी बंद पड़े हैं। 1 लाख कार्यालय बंद हैं और हमारी पार्टी के सदस्य वहां बैठ भी नहीं सकते। आगे चलिए। मदन मित्रा ने कहा कि उन्हें उत्पीड़न, गुंडागर्दी और पुलिस हमलों का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी का कोई भी व्यक्ति उनकी सुरक्षा के लिए नहीं गया। उन्होंने कहा कि वे मालिक को बुलाएंगे और मालिक के पास मौजूद समझौते की जांच करेंगे। हमारे पास बगल वाले कमरे की चाबी है, फिर भी हमें अंदर जाने नहीं दिया गया। ये चाबी वगैरह लेकर के गए थे कि जहां ताला लगाए हम चलो दूसरे में बैठेंगे, बगल कमरे में, वहां भी नहीं जाने दिया गया। वो घुस जाएंगे। जिसका घर है, पड़ोसी आप घुस गया और तुरंत पुलिस गेट पे खड़ी होगी कि तुम अपने घर में नहीं जाओगे, पड़ोसी अब घुस चुका है। विधायक कुणाल घोष ने कहा कि हमने उन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है जो टीएमसी बिल्डिंग में घुसे और उसे ताला लगा दिया। परिसर में ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा पार्टी से निकाले गए सदस्यों को पार्टी कार्यालय में घुसने का कोई अधिकार नहीं है। हमने इस बारे में पुलिस से गुजारिश की थी। आगे चलिए। हम उनके लगाए गए ताले को आसानी से तोड़ सकते थे, लेकिन हमने कोई गैर कानूनी या गैर जिम्मेदाराना काम नहीं किया। हालांकि हमने पुलिस से अपील की थी, लेकिन उन्होंने घुसपैठियों को परिसर में ताला लगाने दिया और फिर उस ताले की सुरक्षा के लिए पहरा दिया। जब हमने अंदर जाने के लिए स्थानीय पुलिस, आरएएफ और केंद्रीय बलों से मदद मांगी तो वे बस वहीं खड़े रहे। यह तृणमूल पार्टी को नुकसान पहुंचाने की एक बड़ी साजिश है। बंगाल की जनता और तृणमूल कार्यकर्ता सब कुछ देख रहे हैं। देख तो पूरा देश रहा है, लेकिन देश बेचारा है। अब जरा विजुअल पर आते हैं। विजुअल पर आइए। दफ्तर के विजुअल क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, और बाहर गेट पर लगा दिया गया। ये देखिए, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस चेयरमैन अरूप राय, ये गेट पर टांग दिया गया। ये है ममता बनर्जी। हमारा ऑफिस हम लोग बैठा हुआ है। ये हमारा ऑफिस है, हमारा जिम्मेदारी है। यहाँ से पार्टी हम लोग आगामी दिन पार्टी का क्या क्यों स्टाइल चलेगा, यहाँ से हम लोग तैयार करेंगे। इसलिए हम लोग आए हैं हमारा पार्टी ऑफिस में अपना। पार्टी ऑफिस में अपने आए हैं, इसमें क्या है? हम तो यहाँ आते ही हैं। पार्टी ऑफिस में आए हैं। चुनाव के बाद यहाँ पे एक नोटिस दिया गया था कि इसको जो है कि बंद कर देना चाहिए। इसलिए तो हम लोग आए हैं, जो बाड़ीवाला से बोलने के लिए। भाई हम लोग का पार्टी ऑफिस में यहाँ पे नियमित बैठेंगे क्या? ये निर्णय हम नहीं ले सकते।
ये पूरा हेडक्वार्टर टीएमसी का आप देख रहे हैं सब, और ये वो थे बागी जो बता रहे हैं कि हमारा ऑफिस है, हम आए हैं और हम यहीं से अब सब कुछ करेंगे। आगे चलिए, जरा कुछ एक आध बाइट और सुना दें। लाओ भैया अगली बाइट। पार्टी का कोई एमएलए का पार्टी ऑफिस में आने का जरूरत है, उसका तो हक है आने का, लेकिन ये सामने क्यों आ रहा है, क्यों ये सब ताला लगा रहा है? ये तो खुद का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी नहीं जाता है। ये लोग क्या करते हैं, जब तृणमूल वर्कर्स वो अटैक हो रहा है, उसका सपोर्ट जरूरत है, ये लोग अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं जाता है, सिर्फ ये उल्टा कोई पार्टी के हाथ में एक पुतली बनकर ये अभी ये सब कर रहा है। कभी भाजपा लीडर को घर में जा रहा है, कभी होटल में जाकर मीटिंग कर रहा है, तृणमूल को तोड़ने का कोशिश कर रहा है। हम लोग कोई इरेस्पॉन्सिबल बिहेव और इरेस्पॉन्सिबल बात नहीं करेंगे। और इस इलाका में तृणमूल कांग्रेस, डिसिडेंट तृणमूल कांग्रेस, इवन भाजपा, वो लोग आंदोलन कर रहा है इस इलाका में। ये वाटर बॉडी ये बुझाने का बहुत सारा एलिगेशन है। जिस रैकेट इसमें है वो सब इन लोगों का स्टेज में दिखाई दिया गया, तो ये सब बैकडोर से आने का कोशिश कर रहा है। देखिए, हम लोग कोई रेस्पॉन्सिबल बिहेव नहीं करेंगे। जो लोग आए थे वो भी पार्टी का इलेक्टेड मेंबर्स है, ममता दीदी का सिंबल लेकर जीते हुए है, कोई तो इंडिपेंडेंट नहीं जीता था। हम लोग देख रहे हैं, जो भी होगा हम बात करके, लीडरशिप से बात करके फिर आप लोगों के साथ। ये कुणाल घोष थे। अभी इसके बाद सौगत राय, मदन मित्रा, कल्याण बनर्जी, इनको भी हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन एक सवाल के बाद सुनवाएंगे। भाऊ, सत्ता, तमाम अहंकारी सत्ताएं, ऐसा नहीं है कि अहंकार 14 के बाद तो अपने चरम पे आया, इसके पहले भी तमाम अहंकारी सत्ताएं थी जिन्होंने पुलिस का दुरुपयोग किया होगा अलग अलग राज्यों में। प्रतिशोध की राजनीति भी हुई है। तमिलनाडु जैसे राज्य में जयललिता और करुणानिधि के बीच प्रतिशोध की राजनीति को पूरे देश ने देखा। तमाम ऐसे राज्य में रहा है, फेज रहा है, लेकिन कभी ऐसा देखा आपने, ये तो कंप्लीट जो पार्टी पे कब्जा भी हुआ है, ये अंडा मॉडल पे ही हुआ है। अंडा जब मारना शुरू करो, 10 मिनट बाद जब भरपूर अंडा मार लो, 10 मिनट बाद सीआरपीएफ और पुलिस आ जाती है कि अंडा मारने वालों को अब सेफ्टी चाहिए, क्योंकि ये डरपोकों ने अपना काम कर लिया है। वैसे ही पहला प्रयोग इन्होंने महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में पार्टी तोड़ी और बागियों के हाथ पार्टी दे दी, सिंबल दे दिया, सब कुछ दे दिया। लेकिन वहां पे भी ऑफिस पे कब्जा करना, अकाउंट फ्रीज करना, ये बातें नहीं हुई। उन्होंने पार्टी सिंबल लिया, पार्टी का नाम लिया और अपना अलग पार्टी कार्यालय बनाया, सब कुछ व्यवस्था की और चालू हो गया। मैंने कहा ना कि बंगाल जो मॉडल है, ये फाइनल मॉडल है। बंगाल में चुनाव डिजाइन किए गए और बाकायदा चुनाव आयोग ने पूरा प्रशासन अपने कब्जे में ले लिया। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी बदलने का पहली बार आजादी के बाद मैंने देखा कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी दोनों बदले गए, कलेक्टर बदले गए, एसपी बदले गए। 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्स के तहत नतीजे जो चाहिए वो ले आए। उसके बाद दमन चालू किया लगातार, ताकि एक भय बना रहे। उसके बाद पार्टी तोड़ी और जैसे डिजाइनर नतीजे पहले तय हुए थे और बाद में चुनाव हुए उस हिसाब से, वैसे यहां पहले डिजाइन हो गया था। पार्टी ओरिजिनल इसी को मानी जाएगी। अब देखिए, चुनाव आयोग भी इन्हीं को देगा, हाँ, सिंबल भी देगा, नाम भी देगा। 100%। और वहां तो कम से कम उद्धव ठाकरे और शरद पवार पे एहसान किए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार ये नाम दिया और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ये नाम दिया। ममता को तो टीएमसी ये नाम भी नहीं मिलेगा। टीएमसी ममता बनर्जी भी नहीं मिलेगा। बोलेगा नया पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करो, 0 से शुरू करो। ये पार्टी उसका है, आपका कोई पार्टी नहीं। ये भी होने वाला है। अभी ये सिर्फ एप्लीकेशन लगा के आए चुनाव आयोग में कि ओरिजिनल हमें यही एप्लीकेशन ही लगा के आए ना। उसके पहले अकाउंट फ्रीज हो गए। हाईकोर्ट ने पूछा पुलिस को, अकाउंट कैसे फ्रीज किए तुमने, किस बिना पे फ्रीज किए। अब ऑफिस पे कब्जा हो गया।
अकाउंट्स पे कब्जा हो गया, ऑफिस पे कब्जा हो गया। अभी तक चुनाव आयोग का कोई डिसीजन नहीं आया, चुनाव आयोग में हियरिंग भी नहीं लगी, हम्म, पहले से तय है। अकाउंट भी इनके हाथ से चला जाएगा। ये फाइनल मॉडल होगा। मैंने क्या बोला, ये फाइनल मॉडल है बंगाल का। यही मॉडल लोकसभा में लागू होगा, यही मॉडल यूपी में लागू होगा, यही मॉडल पंजाब में लागू होगा। यही मॉडल लागू होगा। चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी टूट के ओरिजिनल समाजवादी बोलने चले जाएगी तो कोई आश्चर्य भी नहीं होगा। हाँ, कि अखिलेश की ये समाजवादी पार्टी नहीं है, अखिलेश दूसरी पार्टी बना हुआ है। हाँ, सिंबल लेके चले जाओ किसी के पास और चुनाव आयोग दे देगा। लड़ लो अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ो। सुप्रीम कोर्ट में तो पेंडिंग पड़े हैं ना केसेस शिवसेना और शरद पवार के। उद्धव ठाकरे शिवसेना लड़ रहे हो, 10-20 साल और लड़ेंगे, क्योंकि इनके लिए बड़ा दल अभी एक ये है समाजवादी पार्टी। हाँ, बस अखिलेश, उसके बाद तो खत्म सब। और शुभेंदु अधिकारी ने बोल भी दिया था, नतीजे जिस दिन नतीजे आना शुरू हो गए थे 2-2:30 बजे, तो उनने बोला था ममता का काम हो गया, अब अगला टारगेट समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी को सत्ता में थोड़ी था कि जब उसके जगह जाके आपको हाँ, सत्ता में आना है। अगला टारगेट समाजवादी, मतलब समाजवादी को भी हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जरा, और मैंने कहा था कि मदन मित्रा से लेकर के और कल्याण और ये बनर्जी कब्जा तक बरकरार रहेगा उनका। नहीं, कोई नहीं हाईकोर्ट ने हटाएगा। भले ही हाईकोर्ट ने भले ही टिप्पणी करी होगी पुलिस को कि कैसे सीज करवाए आपने, लेकिन वो सीज रहेगा अकाउंट। सीज रहेगा। अब दफ्तर भी गया। अब ममता बनर्जी का न घर होगा, न बार होगा, न संसार होगा, न पैसा होगा, न नेता कोई होगा, कार्यकर्ता भी नहीं कोई खड़ा होगा। आप अब देखिएगा 21 की कार्यकर्ता रैली भी कैसा ममता नहीं कर कार्यकर्ता पाई। खड़ा होगा? कार्यकर्ता की किसी की हत्या होती है, अभिषेक बैनर्जी देखने जाते तो उनका सर खोल देता है। हाँ, महुआ मोइत्रा अपने ऑफिस में गई तो उसको ऑफिस में बंदी बना लिया। आप जो ये जो ममता कल्पना के साथ है करीब करीब सभी तो पीटे गए हैं, इंक्लूडिंग ममता कल्पना बनर्जी। लोग हार हार कह रहे हैं ना कि बीजेपी ने परचम लहरा दिया, हार गए। मैं फिर एक बार कहता हूं, 41% वोट जिस ममता बनर्जी को मिला है उसका हश्र आप देखो। 41%, उसका हश्र देखो। उसके साथ जो खड़ा हो रहा है वो मारा जा रहा है, जो खड़ा हो रहा है वो मारा जा रहा है। लोग कह रहे हैं पब्लिक की नाराजगी। अरे पब्लिक 41% वोट पाके सरकार नहीं लोग बनाते हैं। 41% पे वो बाहर बैठी है। 32-34%, 28-29% पे तो सरकारें बनाते थे। 32%, 31। अभी नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। 35% वोट भाजपा को है देश में। 35% भाजपा को वोट है दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता को। वो 41% वाली है। नरेंद्र मोदी से ज्यादा परसेंटेज उसकी पार्टी को वोट मिला है। आप तुलना करिए। और लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी से सब नाराज हैं और ममता बनर्जी चोर चोर कह के इसलिए दौड़ा रहे हैं कि लोग नाराज हैं। अगर 41% वाले को लोग गली गली दौड़ा रहे हैं तो 35% वाले तो देश निकाला कर दे लोग। नहीं, लोग नहीं निकाल रहे, ये बीजेपी के गुंडे हैं। पुलिस मूक दर्शक बन के बैठ रही है वहां पे। पुलिस के संरक्षण में तो 2 गुंडा ही भारी पड़ जाएगा। पुलिस के संरक्षण में 2 गुंडे हैं, कुछ भी करें, वो जो करेंगे वन वे होगा, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। अब अरे भाई, कल्याण वो बनर्जी, टीएमसी के, अरे ममता के घर के सामने आके अंडा फेंक के चला गया ना, वो क्या कर हाँ? लिया? अकेला आदमी आके अंडा मार के चला गया, पुलिस प्रोटेक्शन में थी। देखो वो तो क्रिमिनल ट्रेसपेसर है, क्रिमिनल ट्रेसपेसर है, ट्रेसपास किया। उन ऑफिस का साथ उन लोग का क्या संपर्क है? कोई संपर्क नहीं है। उन लोग जो क्लेम किया है वो क्लेम तो झूठा है, वो तो हम लोग साबित कर देगा। उनका क्लेम का माफिक उन लोगों का ऑफिस तो है राजधानी में, तो उधर में क्या है? अरे
कुछ गुंडा मिलके एक तो पार्टी बनाया तो हमको मान लेना होगा। चोर गुंडा सब लोग करते हैं और वही चोर गुंडा सब शुभेंदु अधिकारी का बहुत नजदीक का आदमी है, तो हमको मान लेना होगा। क्या समझते हैं? ये कलकत्ता शुभेंदु अधिकारी ये लोग सब फाइनल है और कोई कुछ नहीं है। देश में लॉ बोलते कुछ नहीं है। हाँ? कुछ नहीं है दादा। अरे आप लोग शुभेंदु मुख्यमंत्री का नजदीक आदमी होने सकता है कि लॉ से आप लोग बहुत दूर है, बहुत दूर है। खेल आपने शुरू किया है, खत्म हम लोग करेंगे, देख लेना, देख लेना। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई हाँ है वो ऋतुब्रत बनर्जी वो लोग एक तो डॉक्यूमेंट्स दिया, उसका रिप्लाई मांगा है। वो लोग हम लोग सोचते हैं क्या करेंगे। खेल वो लोग शुरू किया है, खत्म करके दिखाएगा। दोनों जगह में दिखाएगा। एक अदालत में दिखाएंगे और फिर जनता की अदालत में दिखाएंगे। ये छोटा ट्रेसपेसर क्रिमिनल लोग को सब दिखा देंगे। चलिए, अभी भी कल्याण बनर्जी अभी भी क्या करेंगे भाई? इस पूरे ममता बनर्जी को समर्थन के चक्कर में 20-25 हजार लोग शूट आउट भी हो गए, मर भी गए, तो फर्क नहीं पड़ता इस सरकार को। कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सरकार जानती है कि मरने वालों पे अब इस देश ने मातम मनाना बंद कर दिया। 700 किसान मर गए, कोई मातम मना देश में? 700 किसान शहीद मर जाते हैं, कोई जिनको शहादत का दर्जा तक नहीं दिया जाता, कोई मातम मनता है? कोई नहीं मनता। बंगाल में मर जाएंगे 20-25 हजार लोग ममता के समर्थन में रास्ते पे आकर। 25 हजार परिवार उजड़ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? चाइना में हुआ था ना, टाइमन स्क्वायर में हुआ था ना, बच्चे आए थे ना हजारों की तादाद में, क्या हुआ? टैंक चले थे ना, हजारों बच्चे मर गए। चाइना में कहीं आवाज उठी? आपने सही कहा, चाइना से ज्यादा ये खतरनाक कोरियन मॉडल पे जा रहे हैं। हम एक किंग, कौन है वो अपना नॉर्थ कोरिया का? किम जोंग को जन्म लेते हुए देख रहे हैं। वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ सीइंग किंग जोंग टेकिंग बर्थ इन इंडिया। और ये बंगाल पे है कि आप चिंता मत करो, ये पंजाब में भी होगा, ये महाराष्ट्र में भी होगा। अभी सब जगह मुझे याद है पार्टियां पहले भी टूटती थी। शरद पवार ने अपनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाई, कांग्रेस से अलग होकर बनाई। सारे कांग्रेसी ही चले गए, जो भी शरद पवार के साथ गए कांग्रेस के ही पार्टी के थे। कोई अलग, कोई बीजेपी से और जनसंघ से तो लोग नहीं जुड़े थे उसमें, या शिवसेना के लोग तो नहीं गए थे। जब शरद पवार ने पार्टी बनाई तो कांग्रेस से ही जो एक धड़ा अलग हो गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस। शरद पवार ने पुणे के ऑफिस में कब्जा कर लिया, क्योंकि बारामती पुणे जिले में ही आता भाई। प्रणब मुखर्जी ने थोपटे साहब को फोन किया, वर्तमान जो संग्राम थोपटे है उनके पिता को, अनंतराव थोपटे। अनंतराव थोपटे अपने भोर से निकले अपने गांव से 2-3 जीप भर के, वो खुद ही पहलवान थे। सीधे घुसे, ताला तोड़ा, अंदर के रखे हुए फोटो सब फेंक दिए बाहर। फिर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के फोटो लगाए, बाहर बोर्ड फेंक दिया, अपना बोर्ड लगाया, बोला ये कांग्रेस का ऑफिस है, अलग पार्टी बनाइए, अलग ऑफिस बनाओ। और फिर उनका एक फेमस डायलॉग, जिस दिन उस डायलॉग ने जन्म लिया, उड़ा लेते कावड़े, राह लेते मावड़े। जो चले गए वो कौवे है। कावड़े मतलब कौवे, उड़ाले मतलब जो भुर्र हो गए, उड़ गए। जो उड़ गए थे वो कौवे है, और जो बचे हैं वो मावड़े। मावड़े मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज का सैनिक। बोले उड़ा लेते कावड़े, राह लेते मावड़े। खबरदार इस ऑफिस की तरफ किसी ने हाथ आग भी उठाई तो। और आज भी वो ऑफिस कांग्रेस के पास है। तब पैरामिलिट्री फोर्स यूज नहीं हुआ था, तब पुलिस यूज नहीं हुई थी।
तब भय नहीं था। आपके विचार अलग हैं, अलग पार्टी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एकनाथ शिंदे ने भी दादर वाले शिवसेना भवन पे क्लेम नहीं किया, ओरिजिनल पार्टी का सिंबल उनको मिल गया, नाम मिल गया, उन्होंने अपना अलग ऑफिस बनाया। हो सकता है अब क्लेम करवाया जाए, हो सकता है अब करवाया नहीं, जाए। आपने ख्याल है। अभी नहीं करें। अब देखिए, वहां पे आज भी थोड़ी शर्म है, नजर की शर्म, थोड़ी बहुत। आज जो भी लोग एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, वो कैटेगरिकली एक बात कह रहे हैं कि ठाकरे परिवार के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, कैटेगरिकली बोल रहे हैं। लेकिन बंगाल में तो सब लाज शर्म सब खत्म कर दिया। बंगाल में तो लाज शर्म सब छोड़ के ममता की उंगली पकड़ के जो राजनीति में आए, ममता ने अरे राजनीति की जमीन जो अपना खून सींच जो के दी है। पार्टी कब जा रहे हैं भाऊ, इनकी औकात नहीं है कि अगर बीजेपी की कृपा न हो कि बीजेपी के स्क्रिप्ट में इनका भी नाम लिखा हो विधायक में, तो ये विधायक ही नहीं जीत पाएंगे। इनकी औकात नहीं, कहां कहां से उठा करके ममता बनर्जी ने बनाया। और ये सब के सब, चलिए खैर अभी 2 रिएक्शन है, जल्दी जल्दी लाइए, सुना दीजिए दोनों। सौगत राय जी हैं और मदन मित्रा। No, it is totally wrong, against law. It's an attempt to forcibly occupy. But we shall look into it. We shall take civil and criminal process against this. And our boys have gone there. Let us see what they report. Election Commission, sir, the letter will be given, sir. Letter will be given. Okay, thank you, sir. ওরা দখল নেয়নি, ওরা পার্টি অফিসে তালা দিয়েছে, ওটা তো ওদের অফিস নয়। দখল নেওয়া আলাদা, ওরা যদি এখানে বসে থাকতে, আমাদের পার্টির কর্মীরা গেছে, তারা যা ঠিক মনে করবে। এইটাই এই বিক্ষুব্ধ দলত্যাগীদের কায়দা, বিজেপির সাপোর্টে ওরা এইসব করছে। একটা বোর্ড লাগালেই কি অরূপ রায় চেয়ারপারসন হয়ে যায়? মমতা ব্যানার্জির জায়গায় অরূপ রায়, ওর নাম শুনেছেন কেউ আগে? এই পার্টি অফিসটাকে নিয়ে এটা আইনি সেসব যা হওয়ার হবে। সোমবার এই যে চিঠি পাঠাতে বলেছে ইলেকশন কমিশন, হ্যাঁ, পাঠাবো আমরা। চিঠি পেলেন আপনারা? হ্যাঁ, চিঠি পেয়েছি, আজ সকালে 11:30 এসছে। আপনারা জবাব দিয়ে দেবেন? আমরা জবাব দিই। मदन मित्रा कुछ सुनाइए। देखिए, हम 40 साल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, छात्र युवा, हम बहुत सारे पॉलिटिक्स देखा है। जब बंगाल में कम से कम लाखों ऑफिस तृणमूल का बंद है, अच्छा लड़का लड़की तृणमूल का वर्कर घर से निकल नहीं सकते, उसका ऊपर झूठा मामला दिया जा रहा है, पुलिस से पकड़ लिया जा रहा है। हम कोई गुंडा बदमाश को बात नहीं कर रहे हैं, जो गुंडा बदमाश है उसका ऊपर आप प्रशासन जो आपका मर्जी है आप करिए, लेकिन जो अच्छा तृणमूल कर्मी है, जो सच्चा तृणमूल कर्मी है, वो घर में घुस नहीं सकते हैं। और इधर में 4-5 एमएलए आके बैठा, जहां सुना तृणमूल भवन का असली लड़का लोग आ रहे हैं, 15 मिनट के अंदर मिलिट्री फोर्स, सेंट्रल फोर्स, पूरा पुलिस का पुलिस, रैफ, एसटीएफ आके उसको संभाल दे दिया। इससे ये साबित हो जाता है ये बीजेपी का विरोध में नहीं, बीजेपी का अन्याय का विरोध में नहीं, बल्कि बीजेपी का गोद में बैठकर काम करते हैं। ये कितना दिन चलेंगे? बंगाल का लोग सब देख रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस 2 करोड़ 60 लाख वोट मिले थे। जरा इंतजार कीजिए, सामने 21 जुलाई आ रहे हैं, उसका बाद जो होना होते रहेंगे। हम लोग कुछ गड़बड़ नहीं किया, बेकानूनी कोई झमेला कुछ नहीं किया। हम लोग आके पुलिस को एक डायरी दिया, एफआईआर किया। ये ना बोला जाए कि मदन मित्र तुनाल घोष जाके उधर में हमला किया। ये हमारा हक है, हमारा पार्टी है, ऑफिस है। हम लोग घुसने गए थे, हम लोग को घुसने नहीं दिया। पुलिस की तरफ से क्या कहा गया? पुलिस बोला बात करेंगे, सभी मालूम है आपका, वो क्या करेंगे। किससे पुलिस बात करेगी? बाड़ी वाला मालिक से बात करेंगे। सुनने में ऐसा भी 27 के अक्टूबर नहीं, ये सही नहीं है। वो एक तरफ इधर से ऊपर में गए थे और दूसरा तरफ तृणमूल के लिए खुला रहा था।
लेकिन अभी सभी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी तो हिसाब का पॉलिटिक्स चल रहा है ना। सोचिए इतने के बावजूद ये इतना डरपोक है सब कि कब्जा करने के बाद ये क्यों तुरंत आई फोर्स कि तृणमूल के कार्यकर्ता आ जाएंगे। वो मैंने 58 क्या विधायक कहा? हैं, लेकिन उनकी औकात अभी भी नहीं है मैंने अपने क्या दम पर कहा? पॉलिटिकली खड़ा हो पाए। अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने की औकात नहीं है। हम्म, जिले जिले के कार्यालय पे ताले लगे हुए हैं। हाँ। जो कुछ कार्यालय में जाता है उसको मारने का, उसके खिलाफ केस। अब मुझे बताइए, सांसद की मौसी को बालों से घसीट के पकड़ के थाने में मारा, वो चली गई बेचारी बागियों के साथ। मौसी ने पाला था उसको। जब इस लेवल की बर्बरता हो रही है, क्या होगा? क्या सिविल वॉर की शुरुआत बंगाल से ही होगी क्या? ये सवाल क्योंकि बहुत एक गंभीर है। लिमिट तक क्योंकि एक लिमिट तक सब चुप रहते हैं। एक लिमिट के बाद डर खत्म हो जाता है। अब वो तो झलक मोदी एक जैसे देखी ही, थी इन्होंने, नहीं मोदी ये जैसे ही झलक इन्होंने देखी। जो विज्ञान मोदी जी जब बताते हैं, क्रिया हाँ प्रतिक्रिया, हाँ जो आपने कहा ना भाव, क्रिया प्रतिक्रिया बहुत समझाते हैं। तो जैसे क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, वैसे ही एक प्रत्यास्थता का नियम है विज्ञान में। हाँ, प्रत्यास्थता के नियम में किसी भी स्प्रिंग को भी एक लिमिट तक दबाया जा सकता है, उसके बाद वो टूट जाता है। प्रत्यास्थता का नियम। तो कितना दबाओगे, एक लिमिट पे तो टूट ही जाएगा ना। जब टूट जाएगा तो टूट जाएगा, फिर बहुत भयानक होगा। मैंने वही कहा। बहुत बुरी स्थिति की तरफ लेके जा रहे हैं सब। देखिए जरा, जनता अभी भी मैं कह रहा हूं, गांधी के रास्ते से और कोई रास्ता नहीं अख्तियार करना है। गांधी के रास्ते से अंग्रेजों को दुरुस्त कर दिया था, तो ये भी दुरुस्त हो सकते हैं। गांधी ही अंग्रेजों के इलाज थे, गांधी ही इन काले अंग्रेजों के भी इलाज हैं। इतना मान लीजिए, गांधी को ही समझ लीजिए, गांधी को ही पढ़ लीजिए, गांधी के ही रास्ते पे आप चलिए, देखिए सही हो जाएंगे। लेकिन चलिए तो, क्योंकि गांधी के रास्ते पे चलने के लिए ज्यादा साहस की जरूरत है। लोगों को लगता है ना कि वो अपराधी दाऊद इब्राहिम बहुत हिम्मती होगा और फलाना हिम्मती होगा। ना ना, गांधी से ज्यादा करेज नहीं था। गांधी बनने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, वही हिम्मत लैग कर रहा है। बस इतना समझिए, अगर वो हिम्मत आ गई तो फिर ये दमन, उत्पीड़न, शोषण सबसे सब बंद। मुश्किल गांधी बनना है आशीष। सबसे मुश्किल सबसे अपराधी मुश्किल बनना गांधी बहुत बनना। आसान है, गांधी बनना बहुत बहुत आसान। मुश्किल है। हाँ। हिंसक बनना आसान है, अपराधी बनना आसान है, दमनकारी बनना आसान है, तानाशाह बनना आसान है। राम बनना बहुत मुश्किल है, गांधी बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसीलिए तो अंधभक्त बनना बहुत आसान है, क्योंकि ये सब नहीं, काम, मतलब कायरता, भाई डरपोक होना। एक चीज है जिसके कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो अंधभक्ति है। कोई मैंने मान लिया क्वालिफिकेशन, कि आशीष जी ग्रेट है, उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, बस मैंने मान लिया। पर डरपोक और कायर होना चाहिए, वो खट से बन जाता है। भाई जो डरपोक और कायर वही अंधभक्त होते हैं, वही होगा। क्योंकि उनको किसी ना किसी का सहारा चाहिए होता है। चलिए, इजाजत दीजिए हमें। अगला कार्यक्रम और भी जरा महत्वपूर्ण है। अभी जब राम जी की चर्चा हो गई है, तो राम जी पे कार्यक्रम भी जरूरी है, लेकर आ रहे हैं हम बस इसी कार्यक्रम के बाद। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।